वेलकम बैक गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस गिट की सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि फाइल को हम गिट बैश का या गिट कमांड लाइन का इस्तेमाल करके फाइल को हम कैसे रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हम उसको कैसे अनट्रैक कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पे एक और चीज थी कि गाइस की जब भी मैं कोई चेंज करता हूँ तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे हर बार ये गिट ऐड का कमांड चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे गिट कमिट का चलाना पड़ता है, फिर स्टेटस का चलाना पड़ता है। मतलब अगर मैं एक थोड़ा सा एक बारीक सा भी चेंज कर दूं, थोड़ा सा एकदम छोटा सा भी, तभी मुझे हर बार मुझे गिट ऐड का कमांड चलाना पड़ता है कि ये ऐड करो, वो ऐड करो, और उसके बाद चलाना पड़ता है कि गिट कमिट। देखो, गिट ऐड कमांड क्या करता है, जो हमारे चेंजेस स्टेज नहीं हुए हैं या फिर जो सेव नहीं हुए हैं उन चेंजेस को वो स्टेजिंग एरिया में लाके खड़ा करता है। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि मैंने ये चेंज किया है और मुझे ये चेंज कमिट करना है तो हर बार मैं ये कमांड क्यों चलाऊं, राइट? क्योंकि ये अननेसेसरीली हो जाती है। मुझे पता है कि मैंने कोई अभी यहाँ पे वो दे रहा है कि आपने गिट इग्नोर मॉडिफाई किया है। हाँ, मैंने गिट इग्नोर मॉडिफाई किया है क्योंकि मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए थी या फिर उसका मॉडिफाइड केशन मुझे नहीं दिखना चाहिए, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे इस readme.docs को मॉडिफाई किया है, राइट? तो मुझे हर बार ये जब मैं करता हूँ तो हर बार मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं यहाँ पे गिट ऐड कमांड चलाता हूँ और उसके बाद गिट कमिट की कमांड चलाता हूँ। हमने यहाँ पे आप ऊपर जाके भी देख सकते हो, यहाँ पे हर जैसे कमिट के पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद कमिट करते हैं, ऐड करते हैं, कमिट करते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन हो कि आप उससे डायरेक्ट कमिट कर सको, मतलब मैं जो स्टेजिंग एरिया की प्रोसेस है उस स्टेजिंग एरिया की प्रोसेस को ही स्किप कर सको। ठीक है, एलिमिनेट तो नहीं बोल सकते, हम उसको स्किप कर सके। तो आइए देखते हैं कि हम स्टेजिंग एरिया कमिट को किस तरह से स्किप कर सकते हैं, जो स्टेजिंग एरिया के लिए कमांड होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। मैं न्यू आइटम में एक इमेज बना देता हूँ। ठीक है, नाम देते हैं उसका इमेज। ये एक मैंने नई फाइल बनाई है और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इस माई डेटा जो फोल्डर फाइल है पहले से ही हमारी फाइल है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ ro4, ऐसा कुछ तो मैंने नाम डाल दिया और उसे कंट्रोल एस से सेव किया, राइट? अब मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा git status, राइट? तो देखो, अब मुझे ये क्या बोल रहा है, एक जो है ये आपके पास एक चेंज है जो कि नॉट स्टेज्ड है, और दूसरा है कि एक अनट्रैक्ड फाइल है image.bmp। तो हमने क्या किया है, जो mydata.xlsx जो एक्सेल शीट हमारे पास पहले से ही थी उसको मॉडिफाई किया है और उसी के साथ हमने अपने प्रोजेक्ट में एक नई इमेज नाम की फाइल .bmp फाइल ऐड की है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो git ऐड डॉट, या उसके बजाय हम चलाते थे कि git add -a, तो इस कमांड को हमें स्किप करना है। मतलब जो स्टेजिंग एरिया वाली कमांड थी हमें स्किप करना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज करेंगे, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे, हमें स्किप करना है। मतलब हमें क्या करना है, मुझे डायरेक्टली कमिट की कमांड चलानी है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है git commit। अब हम क्या चलाते थे, git commit -m, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्किप कर रहे हैं, राइट? तो एक ही कमांड में हमें क्या करना है, हमें वो फाइल को ऐड भी करना है, मतलब स्टेजिंग एरिया में भी लाना है और उसी के साथ साथ कमिट में भी लाना है। ठीक है, कमिट में भी करना है। तो हम करेंगे -a, मतलब ऑल फाइल्स ऐड कर दो, -m तो कमिट कर दो ऐड करके। तो इसका मतलब होगा कि मतलब git कमिट करो, कैसे कमिट करो, ऐड भी करो और कमिट भी करो और मैसेज भी डाल दो। जो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज हम देने वाले हैं, हम टेक्स्ट मैसेज देंगे से हम लिखेंगे डायरेक्ट कमिट और एंटर। तो उसी के साथ से उसने क्या कर दिया, एक फाइल चेंज कर दिया और ऐड कर दिया। अब मैं चलाऊंगा git status। तब देखो, तब क्या हुआ, अब देखो ऊपर क्या हो रहा था, पहले सबसे पहले कि हमने एक फाइल मॉडिफाई की थी, यहाँ पे उसने दिया मॉडिफाइड माई डेटा आपने किया है, और उसी के साथ साथ एक इमेज फाइल हमने ऐड की थी। जब मैंने क्या कमांड चलाया, हमने git commit -a -m और एक
उसको कमेंट दे दिया, मतलब हमने ऐड करो और कमिट करो ऐसा कमांड हमने चलाया और बाद में गिट स्टेटस चेक किया तो वो क्या दे रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर, और वो दे रहा है कि आपके पास एक अनट्रैक्ड फाइल है इमेज, मतलब जो मॉडिफाइड फाइल हमने की थी उस फाइल को कमिट कर दिया गया है, मतलब वो फाइल कमिट हो गई है, लेकिन जो अनट्रैक्ड फाइल थी वो फाइल आपकी अनट्रैक्ड ही रही है। तो समझ में आया आपको क्या हुआ है, या फिर ये कमांड क्या करता है कि अगर आपको कोई भी फाइल, इससे आपको एक पता चलेगा कि अगर आपको कोई भी फाइल कमिट करनी है तो वो फाइल ट्रैक्ड चाहिए। इफ यू वांट टू ऐड द फाइल या और कमिट द फाइल शुड बी ट्रैक्ड। अगर वो फाइल अनट्रैक्ड है तो वो फाइल कमिट नहीं होगी, आपको पहले उसे ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो फाइलें आपके पहले से ही ट्रैक हो रही है वो सारी फाइल आपकी कमिट हो जाएगी। कमिट हो जाएगी मतलब स्टेजिंग एरिया स्किप करके डायरेक्टली कमिट में आ जाएगी। देखो यहाँ पे पहले क्या हमारा जब हम करते थे तब क्या आता था, यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो पहले वो आपका ऐसा रेड में आता था, उसके बाद ग्रीन में आता था और उसके बाद हम कमिट कमांड चलाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो रेड वाला था मॉडिफाइड वो डायरेक्टली कमिट हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ जो अनट्रैक्ड फाइल थी वो अनट्रैक्ड फाइल कमिट नहीं हुई, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो फाइल कमिट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जितनी सारी अनट्रैक्ड फाइल है वो फाइल ट्रैक करनी चाहिए, और ट्रैक करने के लिए आपको वही कमांड चलाना पड़ता है, फिर से git add all। और अगर मैं चलाता हूँ अब git status, तब देखो तब उसने ये वाली फाइल ट्रैक कर दी है, ठीक है। ये चेंजेस टू बी कमिटेड उसने मैसेज दिया और ये अब जो रेड में था वो ग्रीन में आ गया। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि आप स्टेजिंग एरिया को स्किप करके डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो चीज़ आप अनट्रैक्ड फाइल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। मगर मतलब अगर आपकी फाइल अनट्रैक्ड है तब आपको ये वाला कमांड चलाना ही पड़ेगा, git add वाला। अगर आप git add वाला कमांड ना चला के डायरेक्टली कमिट करने का प्रयास करेंगे या ट्राई करेंगे तो आपकी अनट्रैक्ड फाइल वैसे की वैसे ही रह जाएंगी। तो हम बाद में से फिर से कमिट कर देते हैं, तो git commit -m। अब देखो अब सारी फाइलें हमारी स्टेजिंग एरिया में है, तो ये -a लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -m से काम चल जाएगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो -m और कमिट का नाम हम रख देंगे ट्रैकिंग, उसका नाम रख दिया आफ्टर ट्रैकिंग और उसको कमिट कर दिया। अब मैं चलाऊंगा गिट स्टेटस, तब वो बोलेगा कि आपका वर्किंग ट्री एकदम क्लीन। तो ऐसा करता हूँ गाइस, आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको एक वीडियो में समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको पूरी प्लेलिस्ट ही देखनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें हमने शुरुआत से की है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर वीडियो में नया फोल्डर या नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, हम एक ही डायरेक्टरी में चीज़ें ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और गिट का इस्तेमाल करके ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। So thank you for watching the video. Please like and share the playlist.